आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिए हुए हैं कि नियॉन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के त्रिक बिंदुओं का मान क्रमशः 24.57 केल्विन तथा 216.55 केल्विन दिया हुआ है। इन तापों को हमें सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट मापक्रमों या पैमानों के क्रम में व्यक्त करना है कि उन पैमानों में इनका मान कितना आएगा क्रमशः रूप से। तो देखिए, जो हमें दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं। उसके लिए ताप का मान, यदि हम बिंदु के रूप में ताप का मान हमें टी बराबर कितना दिया हुआ है, टी। यदि पहले नियॉन की हम बात करते हैं तो नियॉन का मान हमें दिया हुआ है 24.57 केल्विन के रूप में। इसी तरह त्रिक बिंदु पर किनके मान दिए हुए हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसे CO2 से हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका मान हमें दिया हुआ है 216.55 केल्विन। अब देखिए, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। बोला गया है त्रिक बिंदुएं हैं, त्रिक बिंदुएं हैं और हमें केवल परिवर्तित करना है इसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों पे। तो पहले हम यदि इसे सेल्सियस पैमाने पे परिवर्तित करें तो हमारे पास ये जो त्रिक बिंदु दी हुई हैं वो किस पर हैं, केल्विन पर हैं। तो इस प्रकार हमें क्या परिवर्तित करना होगा, पहली स्थिति पर केल्विन पैमाने से हमें इसे परिवर्तित करना होगा सेल्सियस पैमाने पर। सेल्सियस पैमाने पर हमें इसे बदलना होगा। तो हम इसे किस प्रकार बदलें, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए केल्विन और सेल्सियस पैमाने में संबंध। वो क्या होता है, जो इनके बीच संबंध होता है उसे हम यदि प्रस्तुत करें तो देखिए, सेल्सियस पैमाने को सी से हम व्यक्त करते हैं। सी से इसका मान होता है, देखिए जो सेल्सियस पैमाना है, सेल्सियस पैमाने में किसी बिंदु पर हमें ताप ज्ञात करना है तो उसे सी हम बोलते हैं और उसके लिए उसका जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो शून्य होता है। इसी तरह यदि हम अंतर की बात करें तो अधिकतम बिंदु, अधिकतम पाठ्यांक उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस और निम्नतम 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह यदि हमें केल्विन की बात करनी है तो केल्विन यहाँ पर जैसे किसी बिंदु पर हमें चाहिए तो हम उसे के से व्यक्त करते हैं और इसमें जो निम्नतम बिंदु होता है वो कितना होता है, 273। तो हमने इसे 273 ले लिया और नीचे हम यदि इनके मानों को देखते हैं तो सबसे उच्चतम बिंदु 373 और सबसे न्यूनतम बिंदु यहाँ पर कितनी होती है, 273 केल्विन के रूप में। तो इस तरह हम इनके संबंध सूत्र प्राप्त कर पाते हैं। तो सी बराबर यहाँ कितना होगा, 100 और यहाँ पर बनता है के ऋण 273 बटे यहाँ पर भी 100। तो 100 और 100 के मान कटेंगे तो हमें केवल संबंध क्या मिलेगा सी में, सी बराबर के धन 273। ये हमें मिला, ये संबंध हमें मिला। तो त्रिक बिंदुओं के मान हम आसानी से इस संबंध सूत्र के अनुसार मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें पहला यदि निकालना है नियॉन के लिए तो पहला हमारे पास होगा नियॉन के लिए तो टी नियॉन हम एन ई से व्यक्त कर देते हैं उसे, ठीक है। ये हमें कितना दिया हुआ है, 24.57 केल्विन के रूप में। तो केल्विन से यदि हमें उसे सेल्सियस पैमाने पर बदलना है तो हम उसमें क्या करें, हम उसमें 273 को घटाएंगे। तो किस प्रकार इसका मान होगा, तो टी नियॉन यदि हमें ज्ञात करना है सेल्सियस पैमाने पर तो हमें 24.57 ऋण 273, तो ये अब बन जाएगा डिग्री सेल्सियस पे। तो टी एन ई का मान यहाँ पर हल करने के बाद कितना आता है, तो त्रिक बिंदु नियॉन का सेल्सियस पैमाने पर उसका मान हल करने के पश्चात ऋण 248.43 डिग्री सेल्सियस हमें मान प्राप्त होता है। इसी तरह दूसरा हमें त्रिक बिंदु किसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो CO2 ये हमें दिया कितना हुआ है, प्रश्नानुसार ये हमें दिया हुआ है 216.55 केल्विन पर, 216.55 केल्विन। इसे परिवर्तित करें तो टी CO2 हम लिखते हैं बराबर होगा यहाँ पर 216.55 ऋण यहाँ पर 273। हल करते हैं तो कितना मिलता है इसका मान, TCO2 बराबर इसका मान हमें मिलेगा ऋण 56.45 डिग्री सेल्सियस के रूप में। तो हमें ये सेल्सियस पैमाने पर इसका मान मिल गया। प्रश्न की दूसरी स्थिति में क्या कहा गया, फ़ारेनहाइट पैमाने में या मापक्रम में हमें इसे बदलना है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, दूसरी स्थिति फिर से हमारे पास होगी। तो अभी हमें हमारे पास वो मान जो है वो केल्विन पैमाने पर है। केल्विन पैमाने से हमें उसे बदलना है फ़ारेनहाइट पैमाने पर, फ़ारेनहाइट पैमाने पर। तो देखिए, हमारे पास दो स्थितियां हो सकती हैं, दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं। हमने सेल्सियस पैमाने पर अब इसे ज्ञात कर लिया है तो प्रत्येक बिंदु को सेल्सियस पैमाने से यदि हम फ़ारेनहाइट पैमाने पर सीधे ही परिवर्तित कर दें तो हमें केल्विन पर उनके मान जो मिले थे वो सीधे ही हमें फ़ारेनहाइट पैमाने पर प्राप्त होंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने से जो हमें दिया हुआ है, सेल्सियस पैमाने से हमें उसे बदलना है फ़ारेनहाइट पैमाने पर। तो इनके बीच फिर से हमें संबंध चाहिए। संबंध होगा तो सी ऋण 0 क्योंकि 0 से शुरू होता है और यहाँ पे 100 ऋण 0 और फ़ारेनहाइट पैमाना यहाँ पर किससे शुरू होता है, वहाँ वो 32 से शुरू होता है और अधिकतम उसका पाठ्यांक जो होता है 212 और ऋण यहाँ पर 32। तो इसे क्या लिखा जाएगा, सी बटे हमने लिखा 100
और ऊपर f ऋण 32 बटे यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 180। तो देखिए कुछ कुछ मान यहाँ पर कटेंगे और यहाँ पर देखिए तो 5 और यहाँ पर मान 9 के बीच में। तो हमारे पास इस तरफ फ़ारेनहाइट पैमाना सीधा सीधा क्या होता है, फ़ारेनहाइट पैमाना होता है 9/5 सी के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे 32 डिग्री को जोड़ दिए तो हमारे पास फ़ारेनहाइट पैमाना प्राप्त होगा। तो डिग्री सेल्सियस पे जो जो हमें मान प्राप्त हैं हम सीधे सीधे उनके मानों को यहाँ पर रखते जाएंगे। तो पहला हमारे पास त्रिक बिंदु जो नियॉन के रूप में था वो अभी कितना आया था हमारे पास, वो अभी हमारे पास आया था ऋण 200 यहाँ पर 48.43 डिग्री सेल्सियस। इसे फ़ारेनहाइट में बदलना है तो f के रूप में हमें इसका मान कितना लेना पड़ेगा, 9/5 गुणा c का मान ऋण 248.43 और धन यहाँ पर हम करेंगे 32 का। देखिए हल करेंगे तो फ़ारेनहाइट पैमाने का मान यहाँ पर यदि नियॉन के लिए हम इसकी बात करते हैं तो इसे हल करने के बाद मान आता है ऋण 415.17। ये किस में होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इसे क्या लिखें हम, TNE जो नियॉन के लिए है ऋण 415.17 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हमें मिल गया। इसी तरह यदि हमें दूसरा निकालना है तो दूसरा हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 जैसे हम बोलते हैं, इसका मान हमें कितना मिला था, इसका मान हमें सेल्सियस पैमाने पर ऋण 56.45 डिग्री सेल्सियस मिला था। फ़ारेनहाइट पैमाने पर फिर से परिवर्तित करेंगे तो 9/5 गुणा यहाँ पर करना है ऋण 56.45 और यहाँ पर हम जोड़े हैं 32 को। तो इस प्रकार जोड़ने के बाद देखिए क्या क्या मान बनेंगे। f का मान है यहाँ पर, तो इसे हल किया हमने, हल करने के बाद इसका मान हमें मिलता है, फिर ये हमें मिलता है ऋण 59.61 डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में। इस प्रकार हमें इसका मान देखिए TCO2 यदि हमने रखा तो ये ऋण 69.61 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें मान प्राप्त होता है। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।